हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा के भाग यानी कि भाग संख्या 13 में हमने क्या किया था? हमने इकाई और दहाई की समझ बनाई थी, जिसके आधार पर हम संख्या में इकाई और दहाई का स्थान का पता कर पा रहे थे। 10-10 के समूह यानी दहाई कितने हैं, खुली हुई संख्याएं कितनी हैं, इसके बारे में हम समझ चुके थे। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम एक मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं, जिसे गणित की भाषा में कहा जाता है प्रसारित रूप। प्रसारित रूप कैसे? चलो समझते हैं इसको कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से, फिर देखना अंत में आप कहेंगे हमें प्रसारित रूप तो समझ में आ गया। जैसे हमें इकाई और दहाई समझ में आए ना, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, संख्या को हमें देखना है, फिर गिन करके उतने मोती बनाने हैं और संख्या को अंत में प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप कैसे बच्चों? देखिए बच्चों, जैसे यहाँ हमने एक संख्या लिखी है 25। कितनी लिखी है? 25। अब 25 संख्या में अगर कोई हमसे पूछे कितने इकाई हैं, ठीक है, और कितने दहाई हैं, तो हम क्या कहेंगे उनको? हम ये कहेंगे भाई यहाँ तो 5 इकाई हैं, ठीक है ना, इकाई 5, और दहाई कितने हैं? 2 दहाई हैं, ठीक है। तो हमने उनको बताया यहाँ 2 दहाई और 5 इकाई हैं। ये तो हमने उन्हें बोल के बताया। लिख के कैसे बताएंगे? हम उन्हें कहेंगे इकाई का अंक है 5, ठीक है, और दहाई का अंक है 2, यानी 2 दहाई कितने हुए? 20 हुए ना। 1 दहाई 10, 2 दहाई 20। तो हम कहेंगे यहाँ 2 दहाई यानी 20 और 5 इकाई यानी 25 हो गए ना। 20 और 5 टोटल कितने हुए? 25 हुए। 2 दहाई 5 इकाई। इसी प्रकार बच्चों यहाँ भी हमें यही प्रसारित रूप संख्याओं के बताने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? संख्या को देखना है, उतने मोती बनाने हैं, और फिर अंत में हमें उस संख्या का प्रसारित रूप लिखना है। मोती बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि एक माला में 10 मोती आएंगे, उससे ज़्यादा मोती हमें नहीं लगाने हैं। अगर 10 नहीं है तो बचे हुए मोती हमें खुले रखने हैं, जैसे यहाँ हमने रखा। देखो बच्चों, ये है संख्या कितने? 15। अब 15 में सबसे पहले हम 10 के समूह बनाना शुरू करते हैं, यानी मोती बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोती लगाए, माला कंप्लीट। अब हमने दूसरी माला ली बच्चों एक और इस पे मोती लगाना शुरू करते हैं। 11 12 13 14 15 मोती हमारे पास में खत्म हो गए, क्योंकि 15 ही तो थे। 10 हमने यहाँ लगा दिए। क्या ये माला बन सकती है? नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें तो 5 ही मोती हैं। तो हमने क्या किया? 5 मोतियों को खुला ही रख दिया। तो अब संख्या क्या कहती है? संख्या कहती है कि मेरे अंदर हैं 10, है ना, 10, और खुले कितने? 5, यानी 5 इकाई और 1 10, यानी 1 दहाई। तभी तो हमने यहाँ प्रसारित रूप देखिए क्या लिखा? 10 और 5 कितने हुए? 10 और 5 15। तो इस प्रकार से हम और संख्याएं देखेंगे, उन संख्याओं को गिन करके मोती बनाएंगे उतने, और फिर अंत में हम प्रसारित रूप को लिखेंगे। आया ना समझ में प्रसारित रूप? तो चलिए देखते हैं अगली संख्या। बच्चों, यहाँ संख्या हमें कितनी दी गई है? देखो और पहचानो। ये है 27। कितनी है? 27। अब हम क्या करेंगे? मोती बनाएं। तो चलो मोती बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोती हो गए। 10 के बाद में 10 और कितने हो जाएंगे? 20। तो चलिए 11 से शुरू करें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बच्चों 20 के बाद में अगर 10 और हो तो कितने हो? 30। परंतु यहाँ तो संख्या कितनी है? 27 है। 20 हमने बना दिए, पीछे कितने मोती बचे? 7 मोती। तो हम यहाँ 7 मोती खुले रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है? अब हम मिलकर के इसका प्रसारित रूप का पता करेंगे। तो देखिए 10-10 के कितने ग्रुप हैं? यहाँ पर 2 ग्रुप, यानी कितने? 20। तो हमने यहाँ लिखा 20 जोड़ 7, खुले हुए 7 है ना। 20 और 7 कितने होते हैं?
27 होते हैं। बच्चों हम कुछ इस प्रकार से भी कर सकते थे, इसको देखिए, ये हमारे 27, हमने क्या किया, इकाई में लिखा 7, ढाई का मतलब 2, 2 है ना ढाई, और 2 ढाई मतलब 20, तो बन गई ना संख्या। फिर हम क्या करेंगे, 20 मोती लगा देंगे, 2 ग्रुप बन जाएंगे और 7 हमारे पास खुले रह जाएंगे। हम किसी भी प्रकार से ये सवाल कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो अगली संख्या है वो है हमारी 43, है ना 43। तो 43 का मतलब क्या है, देखो बच्चों ये रहे हमारे 43। तो हम कह सकते हैं यहाँ इकाई यानी खुले मोती कितने होंगे, 3, और ग्रुप्स कितने बनेंगे 10-10 के, यानी ढाई के ग्रुप कितने होंगे, 4। तो हम 4 मालाएं पूरी करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 के बाद में 41 42 43। बहुत बढ़िया, यानी 40 तक तो हम समूह बना पाए और 3 खुले रहे। तो हम कह सकते हैं 4 मालाएं यानी 40 और 3 मोती खुले, तो 40 और 3 कितने हो गए, देखो 43। इसी प्रकार बच्चों जो अगली संख्या है वो है 23। कितनी है, 23। 23 में खुले हुए मोती कितने रहेंगे, यानी इकाई कितना रहेगा, देखो और बताओ, 3, और ग्रुप्स कितने बन जाएंगे, 2 ढाई के यानी 20। तो देखिए हम 20 तक की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 हो गए। अब 21 22 23। बहुत बढ़िया, हमने 2 मालाएं और 3 खुले मोती रख लिए, यानी हम कह सकते हैं ढाई कितने, 2 यानी 20 और 3, 20 और 3 कितने हुए, देखो 23 हो गए ना 23। इसी प्रकार बच्चों जो अगली संख्या है वो देखिए कितने हैं, 40। अरे 40, यहाँ इकाई का अंक देखिए, कुछ नहीं, यानी खुले मोती तो बचेंगे ही नहीं। ढाई का अंक कितना है, 4, यानी मालाएं 10-10 की कितनी मालाएं बन जाएंगी, 4 मालाएं। तो चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 हो गए। अब बताइए 40 के बाद में कुछ और है, नहीं है, यानी कुछ नहीं, तो हमें खुले मोती बनाने ही नहीं है। तो हम कह देंगे यहाँ पर इकाई कुछ नहीं और ढाई है 4, यानी 40। 40 और 0, 40 और 0 कितना हुआ, 40 और 0 40 ही होता है। इकाई 0 है, ढाई 4 यानी 40 है, तो हमने कहा 40 और 0 का मतलब 40। इसी प्रकार बच्चों जो अगली हमारी संख्या है वो देखिए, वो है 39। कितने, 39। 39 में इकाई देख करके बताइए, इकाई यहाँ पर है 9 और ढाई है 3, तो 3 मतलब 30, यानी 3 मालाएं बन जाएंगी और 9 मोती खुले रह जाएंगे। तो चलो पहले 3 मालाएं बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 यानी 3 मालाएं बन गई। अब खुले मोती 9 बनाने हैं, तो यहाँ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या कह सकते हैं, 9 इकाई 3 ढाई मतलब 30 प्लस 9, 30 जोड़ 9 कितने हुए, 39। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से लिखा जाता है संख्या का प्रसारित रूप, यानी बंधी हुई संख्या को खोल करके लिखना। 39 मतलब
30 और 9 हैं। 22 मतलब 20 और 2 हैं। 11 मतलब 10 और 1 हैं। इस प्रकार से लिखते हैं हम संख्या के प्रसारित रूप को। तो देखा बच्चों आपने, आज की कक्षा में हमने मज़ेदार चीज़ यानी एक नई चीज़ प्रसारित रूप को सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।